सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका स्वाति कौशिक कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों से अपील करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दें और घर पर रहकर आप अपने पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखें। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह। आरोह के अंतर्गत गद्य खंड और काव्य खंड दोनों का अध्ययन हम करते हैं। बच्चों, आरोह का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में या ऊंचे स्वर में उच्चारण करना। गद्य खंड से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी भक्तिन का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1960 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई। 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया, परंतु इनका अध्ययन कार्य चलता रहा। 1929 में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने से ये समाज सेवा की ओर उन्मुक्त हो गई। 1932 में इन्होंने इलाहाबाद से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1952 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य भी इन्हें मनोनीत किया गया। 1954 में ये साहित्य अकादमी की स्थापक सदस्य बने। 1960 में इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया। भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1983 में यामा कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 1987 में हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ी, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध से अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार हैं। बच्चों, अब जो हमको पढ़ना है कहानी भक्तिन। कहानी भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की लिखित कहानियों में प्रसिद्ध है। इस कहानी की जो मुख्य पात्र है भक्तिन, जिसका नाम लक्ष्मीन है। इस कहानी में हम एक ऐसी देहाती गांव वाली औरत का वर्णन देखेंगे जो निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, जो कि अंजनी पुत्र हनुमान जी की तरह बिना थके दिन रात सेवा करती रहती है। वह दुबले पतले शरीर और छोटे कद की महिला है जिसका नाम है लक्ष्मीन। जब वह पहली बार लेखिका के घर आई तो लेखिका ने उसके गले में कंठी माला देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। इस पूरे रेखा चित्र में लेखिका ने उसके जीवन को 4 भागों में अर्थात 4 अध्यायों में विभाजित किया है। आइए बच्चों, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन कहानी को हम सारांश के रूप में देखते हैं। भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, लेखिका महादेवी वर्मा की वह सेविका थी। बचपन में ही भक्तिन की माँ की मृत्यु हो जाती है। सौतेली माँ ने 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह करवा दिया तथा 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर भक्तिन को उसके ससुराल भेज दिया। ससुराल में भक्तिन की 3 बेटियों का जन्म हुआ, अर्थात ससुराल में भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण उसे सास और जेठानियों की उपेक्षाएं सहनी पड़ती थी, क्योंकि भक्तिन का कोई बेटा नहीं था। सास और जेठानियां आराम फरमाती थी और भक्तिन तथा उनकी नन्ही बेटियां घर और खेती का सारा काम करती थी। भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था, उससे बहुत प्रेम करता था और पति के प्रेम के ही कारण भक्तिन ने ससुराल वालों से अपना घर अलग कर लिया और सुख से रहने लगी। परंतु भक्तिन की किस्मत में सुख लिखा ही नहीं था। कुछ वर्ष बाद ही उसके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
घर वाले भक्तिन की दूसरी शादी करा के उसकी सारी संपत्ति को हड़पना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भक्तिन ने अपने केश को मुड़वा लिया और सन्यासिन बन गई। भक्तिन स्वाभिमानी, संघर्षशील और दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है जो मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ रही थी। घर गृहस्थी संभालने के लिए अपनी बड़ी बेटी दामाद को उसने अपने घर बुला लिया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक उसके दामाद की भी मृत्यु हो जाती है। भक्तिन की जेठ जेठानियाँ साजिश करके भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने तीतरबाज साले से करवा देना चाहते हैं और पंचायत के बल पर बनाया गया यह संबंध दुखदायी रहा। दोनों माँ बेटी का मन घर गृहस्थी से उचट गया। निर्धनता आ गई। लगान न चुका पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रखा, अपमानित किया। भक्तिन पैसा कमाने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाती है। शहर आने के बाद महादेवी वर्मा के घर वे सेविका के रूप में कार्य करने लगती है। भक्तिन के मन में महादेवी वर्मा के प्रति आदर, समर्पण और अभिमान के भाव जागृत रहते हैं। वह छाया के समान महादेवी वर्मा के साथ लगी रहती है। जब महादेवी वर्मा रात रात भर जागकर चित्रकारी या लेखन जैसे कार्य में व्यस्त रहती तो भक्तिन मालकिन की सेवा करने के अवसर ढूंढती रहती। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी वर्मा को बदल दिया। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी वर्मा का स्वाद भी बदल गया। भक्तिन ने महादेवी को देहात के किस्से कहानियाँ सुना कर उनको याद करवा दिए। स्वभाव में महाकंजूस होने के बावजूद भी वह पाई जोड़ती और महादेवी वर्मा को समर्पित कर देती। जेल के नाम से वह थर-थर काँपती थी। भक्तिन महादेवी वर्मा के जीवन पर छा जाने वाली एक ऐसी सेविका है जिसे लेखिका कभी खोना नहीं चाहती है। भक्तिन एक दृढ़ व्यक्तित्व की स्त्री थी। वह दूसरों को अपने अनुरूप ढाल लेती थी। वह बच्चों से भी अधिक प्रेम करती थी। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वह छुआछूत को मानने वाली भी स्त्री थी। रसोई घर में किसी का भी आना उसे पसंद नहीं था। भक्तिन घर में बिखरे हुए पैसों को उठाकर बिना लेखिका को बताए भंडार घर में रखी मटकी में रख देती थी और उसे चोरी का तर्क नहीं देती थी। कहती थी कि रुपया पैसा संभाल कर अपने घर में रखना चोरी नहीं होता। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। जब लेखिका रात भर जगती थी तो भक्तिन भी उसके साथ जाग कर उसकी सेवा किया करती थी। लेखिका का मानना है कि भक्तिन और उसके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। लेखिका भक्तिन को छाया की समान समझती थी। भक्तिन कारागार से बहुत डरती थी, जेल से बहुत डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उसके साथ चलने का हठ कर लेती थी। भक्तिन मालकिन के साथ जेल जाने के हठ के लिए बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है। लेखिका इसे पूरा नहीं करना चाहती। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भक्तिन एक सांसारिक महिला है जिसमें अपने व्यक्तित्व से लेखिका के मन को मोह लिया है। अतः वह लेखिका को अभिभावक की तरह लगने लगी है। बच्चों, अब आप लोग इस पाठ के कठिन शब्दों को देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। मैंने यहाँ कठिन शब्दों को
दे दिया है, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। धन्यवाद।